नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल सुंदरी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले एनटीपीसी परीक्षा 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 और बीएसटी आदि की तैयारी कर रहे उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न लाए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको जरूर नोट कर लेना दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी हिरण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, यूएनओ की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी ऑप्शन ए 1945, बी 1950, सी 1939, डी 1947। दोस्तों यूएनओ की स्थापना सन 1945 में हुई थी। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8,848 मीटर, बी 8,000 मीटर, सी 8,900 मीटर, डी 8,700 मीटर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? ऑप्शन 1976, बी 1971, सी 1984, डी 1998। दोस्तों भारत में पहला परमाणु विस्फोट 1974 में हुआ था। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, गीता का उपदेश किस युद्ध में दिया गया था? ऑप्शन ए रामायण युद्ध, बी महाभारत युद्ध, सी पानीपत युद्ध, डी त्रायण युद्ध। दोस्तों गीता का उपदेश महाभारत युद्ध में दिया गया था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1942, बी 1930, सी 1947, डी 1920। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी अजमेर, सी जयपुर, डी जोधपुर। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएंगे। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, किस भारतीय राज्य को चाय का बंगाना कहा जाता है? ऑप्शन असम, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी केरल। दोस्तों चाय का बगाना असम को कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने
एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है। भारत का सबसे लंबा नदी किस पुल कौन सा है? ऑप्शन ए बागी बिल पुल, बी राजीव गांधी पुल, सी महात्मा गांधी सेतु, डी बांद्रा लीसिंग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि बागिल पुल। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में? ऑप्शन है बुरुल झील, बी चिल्का झील, सी सांबर झील, डी लोकटन झील। दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वल्लूर झील हो जाएंगे। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा? ऑप्शन है ए चांद का उत्तर ध्रुव, बी चांद का दक्षिण ध्रुव, सी मंगल ग्रह, डी पृथ्वी का उपग्रह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि चांद का दक्षिण ध्रुव। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया? ऑप्शन 2 अक्टूबर 2014, बी 15 अगस्त 2015, सी 26 जनवरी 2016, डी 2 अक्टूबर 2013। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है। अशोक चक्र कितनी तीलियों का बना होता है? ऑप्शन 12, बी 24, सी 36, बी 18। दोस्तों अशोक चक्र 24 तीलियों का बना होता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाभारत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजस्थान। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, गेहूं व धान उत्पादन, सी पशुपालन, डी मत्स्य संघ पालन। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध गेहूं व धान उत्पादन से। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है और क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। और कमेंट बताना कि आप के कितने % सही और कितने % गलत हुए हैं। दोस्तों और कमेंट में ये बताना है कि आप कहाँ से हो। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, उसके लिए धन्यवाद।